तो गाइज आज का हमारा लेक्चर यह है कि देख सकते हो मेरे दोस्त क्लास 10th का इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र जो है क्लास 10th जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10th का मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए अर्थशास्त्र एक चैप्टर पढ़ना है आपको एक बुक पढ़ना है अर्थशास्त्र जिसका नाम है इकोनॉमिक्स इंग्लिश में कहते हैं उसका चैप्टर 6 है जिसका नाम है वैश्वीकरण जिसका हम लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर लेके आ चुके हैं इस चैप्टर को आपको पढ़ाने के लिए ठीक है ना क्योंकि इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वही पढ़ाया नहीं है क्योंकि पहले सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे क्योंकि जब सब्जेक्टिव पढ़ लोगे ना 2 नंबर वाले 4 नंबर वाले क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हो तो आराम से ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है ठीक है ना। तो वैश्वीकरण हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं क्लास 10th का। तो एक बार प्लीज शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ जो भी हमारे क्लास 10th के स्टूडेंट आपके दोस्त जो भी पढ़ रहे हैं इधर उधर कोचिंग में बउआ रहे हैं इधर उधर पढ़ नहीं पा रहे हैं यहाँ भेजो 400 450 का मैं गारंटी लेता हूँ अगर पढ़ते हो तो मेरा ये गारंटी है 450 प्लस का। इस बार याद रखना 200 प्लस स्टूडेंटों का 400 प्लस लाना जैसे इस प्रकार इस बार 150 प्लस स्टूडेंटों का पार था ठीक है ना। आज इस बार क्या करना है 200 प्लस का 450 प्लस लाना है यह गारंटी मैं देता हूं अगर पढ़ते हो तो। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए बिना बकवास किए हुए। चलो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है वैश्वीकरण जो चैप्टर पढ़ना है उसका सबसे पहला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। भाई चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण तो वैश्वीकरण होता क्या है बेसिकली चलो इसको समझते हैं। वैश्वीकरण की देखिए देश की अर्थव्यवस्था की देश का अर्थव्यवस्था का विकास विश्व की अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था के साथ संबंध में करना। देखिए विश्व की अर्थव्यवस्था और हमारे देश की अर्थव्यवस्था में दोनों का अगर साथ संबंध आ जाए जैसे कि उसका अर्थव्यवस्था अलग है उसका अर्थव्यवस्था सब देश का अपना अपना अर्थव्यवस्था होता है उसी प्रकार से कहा गया देश की अर्थव्यवस्था का विकास विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ संबंध में कराना वैश्वीकरण कहलाता है। क्या कहा कि देश की अर्थव्यवस्था का विकास विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ उसके एक साथ संबंध में करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। शायद ये डिफिनेशन क्लियर होगा मेरे दोस्त कोई दिक्कत नहीं है कि जब हमारा देश की जो अर्थव्यवस्था है अगर उसकी विकास विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ संबंध में अगर कराना है संबंध में कराना ही हमारा वैश्वीकरण कहलाता है ठीक है। चलिए वैश्वीकरण का अगले का क्वेश्चन आपके सामने आता क्या है इस चैप्टर का अगले का क्वेश्चन आपके सामने रहा यह क्वेश्चन क्या है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है। देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैसी कंपनियां होती है जो एक से अधिक देशों में अपना विस्तार फैलाए हुए रखता है ठीक है ना और सभी जगह अपना एक मैनेजर बैठा कर रखता है जहां से जैसे कि सैमसंग कंपनी हमारे जापान की है ठीक है ना कोरिया उत्तर कोरिया की वहां पे है साथ में हमारे क्या भारत में भी है और साथ में आपको देख लो वीवो देख लो ये क्या दूसरे देश की कंपनियां है चाइना के है हमारे देश में बिक रहा है यानी कि एक कंपनी बहुत सारे देशों में फैला कर रखता है उसको बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। जैसे देखिए वैसे कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर क्या नियंत्रण एवं समन्वय रखती है यानी कि नियंत्रण एवं उसको उसको संभालती है उसको देखभाल करती है और वहां पे उसका विस्तार करती है। तो क्या कहा वैसे कंपनियां जो एक से अधिक देशों का उत्पादन पर नियंत्रण एवं समन्वय रखती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती है। जैसे कि सैमसंग की बात करें जिसे बताया कोको कोला की बात करें ये सब क्या है बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं भारत की कंपनी नहीं है ये दूसरे देश की कंपनी है लेकिन हमारे भारत में आकर यह अपना नियंत्रण करते हैं अपने सेवाएं को बेचते हैं अपने सेवाएं को उत्पादन करते हैं ठीक है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैसी कंपनियां हैं जो एक से अधिक देशों में अपना उत्पादन एवं समन्वय पर नियंत्रण रखती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती है। जैसे कि हम लोग सैमसंग है ओला ये सब हमारे बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं अदर देश की कंपनी हमारे भारत की नहीं है ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि हुंडई की बात करें हुंडई हमारे देश की कंपनी नहीं है ठीक है ना। टोयोटा की बात करें टोयोटा जो हमारा फॉर्च्यूनर चर्च हमारे देश की थोड़ी ना है वो दूसरे देश की है हमारे देश का टाटा है महिंद्रा है हमारे देश का है लेकिन अदर जो कंपनियां बहुत सारे दूसरे देश की है ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 3 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व बाजार संगठन क्या है। देखिए विश्व बाजार संगठन क्या है और कब और क्यों स्थापना किया गया। देखिए विश्व बाजार संगठन है क्या और कब स्थापना किया गया था और क्यों किया गया था इसके बारे में बताइए। देखिए विश्व बाजार वैसा बाजार होता है जहां पे विश्व के सभी वस्तुएं हमको मिलने देखने को मिलता है चाहे कि कोई भी देश में सामान बने लेकिन वहां मिल जाए। जैसे कि मुंबई में हर एक चीज दुनिया का हर एक चीज सामान आपको मिल जाएगा तो मुंबई हमारे लिए विश्व बाजार है। तो मुंबई में हर देश की वस्तु वहां पे उपलब्ध है तो देश हमारे भारत के लिए विश्व बाजार क्या है मुंबई। याद रखना वैसे बाजार जहां पे हर एक देश की वस्तुएं खरीदने के लिए देखने के लिए मिल जाती है उसको विश्व बाजार कहते हैं। देखिए विश्व बाजार संगठन विश्व स्तर पर व्यापार संबंधित नियम बनाती है। देखिए
विश्व बाजार संगठन जो होता है विश्व में, यानी कि सभी देशों में, यानी कि विश्व स्तर पर, विश्व मतलब वर्ल्ड स्तर पर, दुनिया स्तर पे व्यापार संबंधित, व्यापार भाई इस देश का यह सामान उसको दिया जाएगा, उस देश का, मतलब एक संगठन बनाया जाता है। जैसे अभी यूएई से आपको, आप सुने होंगे तो दुबई से भारत एक पाइपलाइन बिछा रहा है, समुद्र के अंदर एक रेलवे बना रहा है, जिससे वह पेट्रोल वहां से लेगा, यानी कि वहां से कच्चा तेल लेगा, यहाँ से पानी देगा। मेन मकसद यही है। तो उससे क्या हुआ, एक विश्व हमारे एक संगठन बनता है, संगठन बनता है। वही कहा विश्व स्तर पर व्यापार संबंधित क्या, व्यापार संबंधित नियम बनाती है और ध्यान रखती है, और इसको ध्यान रखती है इस नियम का पालन, इस नियम का पालन हो रहा है, और इस नियम का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी इसकी स्थापना, मतलब देखभाल करता है कि इस नियम का पालन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि इसका एक संगठन बनाया जाता है कि विश्व स्तर पर कौन है। जैसे कि हमारे देश का जो हमारे देश है, देश का हमारे एक होता है वित्त मंत्री, बहुत सारे मंत्री होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से हमारे एक बजट मंत्री भी होता है, ठीक है, कि देश का में क्या क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, विदेश मंत्री जिसको बोलते हैं, विदेशों पर ध्यान रखता है, वो विदेश में क्या हो रहा है, वो विदेश में क्या हो रहा है, वो विदेश में क्या, वो सारी बातें। तो क्या विश्व व्यापार संगठन विश्व स्तर पर विश्व व्यापार संबंधित नियमों का पालन करता है और इसको ध्यान रखता है यह नियम का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नियम का उल्लंघन होगा तो विश्व बाजार उस देश को छांट दिया जाता है। और इसकी स्थापना 1995 में वैश्वीकरण से शुरू हुआ था। 1995 में वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। और वैश्वीकरण क्या है, मैं पढ़ा चुका हूँ। वैश्वीकरण वह है, सिंपल है मेरे दोस्त, डिफिनेशन। वैश्वीकरण क्या है, देखो वैश्वीकरण क्या है, देशों के उत्पादों को क्या, जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण एवं समन्वय, सॉरी ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां ना, हम वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं। वैश्वीकरण क्या है, विकास जो होता है, एक देश का विकास जो होता है दूसरे देश से संबंध बनाए समान रखता है, सीधा है कि यहाँ पे करता है, संबंध में कराना वैश्वीकरण कहलाता है। मतलब देखिए, जब एक देश का जो अर्थव्यवस्था का जो विकास है, आर्थिक विकास है, वो विश्व के आर्थिक विकास के साथ संबंध कराता है, उसको वैश्वीकरण कहते हैं, ठीक है ना। चलिए ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा यह कि भारत में सन 1991 ईस्वी में, ईस्वी के 91 क्वेश्चन, आर्थिक सुधारों को सुधारों आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन कहा गया भारत में सन 1991 में आर्थिक सुधारों पर, देखिए भारत में 1991 में एक सुधार हुआ, एक समझौता हुआ, उस पर क्या समझते हैं। समझिए भारत में 1991 में नई आर्थिक सुधार लाया गया। क्या नई आर्थिक सुधार लाया गया, जिसमें निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण को जोड़ा गया। यानी कि भारत में 1991 में एक भारत की जो सुधार लाया गया, ठीक है ना, आर्थिक सुधार लाया गया, जिसमें से 3 चीज को जोड़ा गया हमारे भारत में। एक तो निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण। और वैश्वीकरण हमारे सेवा क्षेत्र पर प्रभाव डाला था, आपको पढ़ा लिए। वैश्वीकरण का सेवा क्षेत्र पर प्रभाव क्या था, ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। इससे क्या हुआ, यह हमारे वैश्वीकरण से हम कहा हुआ क्या, एक देश की वस्तु दूसरे देश में बिकने लगा, तो हमारे देश का सामान क्या होगा भाई, वो सस्ता बेच रहा है तो हमारा देश सामान कौन लेगा। जैसे देखो, ऐसे देखो, अभी देखो बहुत कंपनी देखो, जैसे अभी हमारे देश का सामान खरीदोगे बहुत महंगा मिलेगा, इंडियन सामान बहुत महंगा मिलता है और चाइनीज सामान बहुत सस्ता मिल जाता है। अरे मेड इन इंडिया खरीदने जाओगे ना तो बहुत महंगा मिलेगा, वही चाइनीज सामान आपको सस्ते में मिल जाएगा। लोग चाइनीज सामान खरीद लेता है। चाइनीज सामान क्या है, बहुराष्ट्रीय, हमारे क्या वैश्वीकरण के कारण हुआ कि एक देश का सामान दूसरे देश में आने लगा, इससे यह लोग खरीदने लगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, उदारीकरण को परिभाषित करें। उदारीकरण क्या है, वैश्वीकरण समझा चुका हूं, उदारीकरण क्या है समझिए। ठीक है, उदारीकरण जब सरकार अपने देश में लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंधों को हटा देती है। जैसे कि कुछ ऐसे नियम है जो अनावश्यक है, कोई इसका जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कोई इसका जरूरत नहीं है, फिर भी सरकार ने उस नियम को लगा रखा है। जैसे लाइसेंस की बात करें, लाइसेंस हमारा, जैसे तो लाइसेंस तो अभी जरूरत है, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना, अगर लाइसेंस एक सरकार ने नियम बना रखा है, विदाउट लाइसेंस आप गाड़ी नहीं चला सकते, विदाउट हेलमेट आप गाड़ी नहीं चला सकते, ठीक है। अब एक और नियम है कि बिना जूता के भी नहीं चला सकते, लेकिन बिना, इसका कोई रूल नहीं है कि बिना जूता का नहीं चला सकते, बिना हेलमेट चलाना इलीगल है, तो आप इस नियम को हटा सकते हो। कोई ऐसा नियम बना हुआ है हमारे देश के लिए, उस नियम को हटा देना, सरकार के द्वारा उसको हटा देना, उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको उसी को बोलते हैं उदारीकरण। उदारीकरण क्या है, तो उदारीकरण सिंपल है, जब सरकार अपने देशों में लगाए गए अनावश्यक, जो किसका कोई आवश्यक नहीं है, अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंधों को हटा देना, इसे उदारीकरण कहते हैं। जैसे कि लाइसेंस की बात कर ले,
कोटा की बात कर ले, जैसे कोटा पूरा आपको देना, एक पूरा जो दिया जाता है बांटा जाता है, ठीक है, राशन, और हटा देना, हमारा हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लाइसेंस जरूरत नहीं, कोई भी गाड़ी चला सकता है। हाँ बस ये लगा दो कि 18 वर्ष से पहले के उम्र से अधिक लोग चला सकता है। लाइसेंस जरूरत नहीं है भाई, लाइसेंस क्या जरूरत है, कोई भी गाड़ी चला सकता है मेरे दोस्त। गाड़ी कोई भी चला, लेकिन 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चे चलाएंगे, ये एक कानून बना दो। लेकिन 18 वर्ष से नीचे की उम्र के बच्चे गाड़ी नहीं चलाएंगे, ये एक कानून बना दो, ठीक है। और लाइसेंस रहे या ना रहे, कोई भी गाड़ी चला सकता है, बशर्ते गाड़ी के कागज होना आवश्यक है, गाड़ी पर हेलमेट होना आवश्यक है, गाड़ी पर कोई लाइसेंस कोई जरूरत नहीं है, लाइसेंस कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कि आपके पास लाइसेंस हो तो ही चलाइएगा। लेकिन हाँ, लाइसेंस होना यह जरूरत है कि आप उस काबिल है या नहीं, इसलिए लाइसेंस रखा गया है, दूसरा कुछ नहीं, ठीक है। जो गाड़ी चलाने में सक्षम है उसको गाड़ी चला नहीं सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरकार द्वारा लगाया गया, इसको हटा नहीं सकते। मतलब एक प्रकार का हम समझा रहे हैं कि जब सरकार अपने देशों में लगाए गए अनावश्यक प्रतिबंध को अगर हटा देता है, और उसी को हम उदारीकरण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, निजीकरण क्या है। देखिए, वैश्वीकरण समझ गए, उदारीकरण समझ गए, निजीकरण क्या होगा, क्योंकि 1991 में जो था, 1991 में ये हमारा अपनाया गया था। निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों के तीनों 1991 में ये हमारे भारत में शामिल किया गया था। तो निजीकरण क्या है, देखिए निजीकरण क्या है, जब निजी क्षेत्र द्वारा, निजी मतलब हमारे अपना पर्सनल, निजी क्षेत्र द्वारा आप सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का पूर्ण या आंशिक रूप से स्वामित्व हो जाए तो इसे निजीकरण कहते हैं। भारत में भारत सरकार ने 1991 में निजीकरण का यहाँ पे नियम लगाया गया था, अपनाई थी। तो समझो, जब निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर पूर्ण या आंशिक रूप से स्वामित्व मतलब अपना लिया जाता है, स्वामित्व हो जाए तो इसे निजीकरण कहते हैं। और निजीकरण 1991 में अपनाया गया था। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये सब हमारे कंपनी का अपनाया गया था, तो हमारे 1991 में अपनाया गया था, ठीक है। तो इस लेक्चर में वैश्वीकरण का जो चैप्टर आपको था, इसमें इतना ही लेक्चर में है हमारे क्वेश्चन। अगर इसको याद कर लेते, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। मैं जितना क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, अगर पढ़ लेते हो ना, 450 प्लस कोई नहीं छीनेगा। इसका नेक्स्ट चैप्टर अर्थशास्त्र का है, आपको जो नेक्स्ट लेक्चर है जो आपको बताएंगे मेरे दोस्त, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर अभी आपके पास है, जो आपके पास है उपभोक्ता जनगणना एवं संरक्षण, यह आपको नेक्स्ट चैप्टर है जो आपको लेके आएंगे अगला चैप्टर में, अगला क्लास में। तो थैंक यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो। चैनल को बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना है, और बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर आपके लिए 24 घंटा हाजिर है। तो आप जरूर आप मैसेज कॉल कीजिए और साथ में ज्वाइन होने का प्रयास कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए आप लोग फटाफट, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो।